जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बिहार बोर्ड में पूछे गए 2019 में जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्न। दोस्तों, हम इस वीडियो में प्रश्न और उसका सही उत्तर जानेंगे। दोस्तों, अगर आपने अपना सिलेबस तैयार कर लिया है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन सभी एमसीक्यूज को लगाएं ताकि आपका जो लेवल है वो तैयार हो सके। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है क्वेश्चन, कह रहा है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। प्रश्न है कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। दोस्तों, तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी है ट्रांसडक्शन और ऑप्शन डी है रेप्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, समझ गए दोस्तों। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसको मैं पीडीएफ में कर दूंगा। ठीक है, आप कोई टेंशन ना लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से देखिए, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है। दोस्तों, जो पीसी कल्चर होता है वो किससे संबंधित है, बताइए। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िए। पहला है जलीय पौधे से, दूसरा है जलीय जंतुओं से, तीसरा है रेशम के कीट से और चौथा है लाह के कीट से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, राइट आंसर। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। ठीक ना, यानी जलीय जंतुओं से। कहने का मतलब जो पीसी कल्चर होता है, आपने अक्सर जीके में पढ़ा होगा, जो पीसी कल्चर होता है उसको कहते हैं मत्स्य पालन। तो मत्स्य कहाँ रहती हैं? तो जल में रहती है, यानी जलीय जंतुओं से संबंधित है क्या? तो पीसी कल्चर। ठीक है, मत्स्य पालन। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1:2:1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। S.L. मिलर किससे संबंधित हैं? तो जो S.L. मिलर हैं वो संबंधित हैं, ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर ए, यानी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित हैं। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित हैं, ये इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5 नंबर। युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक जो होते हैं जाइगोट्स किस प्रकार के होते हैं सामान्यतः? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है इन चार ऑप्शन में से वो है ऑप्शन ए, यानी हैप्लॉयड, यानी एक गुणक होते हैं। क्या होते हैं? तो हैप्लॉयड होते हैं, यानी एक गुणक होते हैं। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। कह रहा है कि ब्रीवरी का संबंध किससे है? ब्रीवरी होता है, उसका संबंध किससे दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए, यानी सैक्रोमाइसिस से है। किससे संबंधित है? तो सैक्रोमाइसिस से संबंधित है। बात समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है, बताइए। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी ब्रायोफाइट्स। क्या होगा? तो ब्रायोफाइट्स होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। कह रहे कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें? संतुलित क्षेत्र में। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर कि रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी है। ठीक है, यानी आणविक कैंची के रूप में रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम पाए जाते हैं, आणविक कैंची के रूप में। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। यूरेसिल किससे संबंधित है दोस्तों? तो यूरेसिल जो होता है वो है आरएनए से संबंधित। किससे है? आरएनए। तो जो आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें पाया जाता है यूरेसिल। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आपके सामने हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 11वां नंबर क्वेश्चन है ताइचुंग इनमें से किसके किस्म है दोस्तों? तो जो ताइचुंग है ना वो इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है ईख। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए है। ठीक है, यानी धान की किस्म है। जो ताइचुंग है, ताइचुंग ये धान की किस्म है। बात समझ गए? धान, समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, कह रहा है कि ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे?
क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है ड्रायोपेथिकस इनमें इनमें से किसके अधिक समान थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एप के, ऑप्शन बी है गोरिल्ला के, और ऑप्शन सी है चिंपांजी के, ऑप्शन डी है मनुष्य के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो एप के। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, ईस्ट में ईस्ट में ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मुकुलन द्वारा होता है। जो ईस्ट में होता है प्रजनन, वो होता है मुकुलन के माध्यम से। मुकुलन जो है एक विधि है, वो एक अलैंगिक जनन विधि है। ठीक है, बात समझ गए। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मोर्टेलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर कह रहा है जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। तो जल धारण जो क्षमता होता है इनमें से किसका गुण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये गुण है मृदा का, मिट्टी का गुण है। ठीक ना, किसका, मृदा का गुण है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 16 नंबर, कुष्ठ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, तो एलिसा का। ठीक है, एलिसा का हम प्रयोग कर सकते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अफीम किससे प्राप्त होता है। तो अफीम किससे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी पापोवर सेमनीफेरम से। ठीक है, पापोवर सेमनीफेरम ये उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक ना, अफीम जो है इसी से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपके सामने अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी हवा के द्वारा होता है। ठीक है, हवा के द्वारा होता है। बात समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि क्राई IAB किससे नियंत्रित करता है। जो क्राई IAB एक टेक्नोलॉजी है, किससे नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यानी कपास के कीटों को, है ना, कपास के कीटों को मारने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये एक टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, क्राई IAB। ठीक है, इसे नियंत्रित करता है। बात समझ गए। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ध्यान से कहिए। कह रहे जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। जो जैव रिएक्टर होता है वो अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। तो आपके सामने ऑप्शंस 4 हैं। ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है जीव, ऑप्शन डी है सी है माध्यम, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, इनमें से सभी। बात समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने अगला क्वेश्चन 21 नंबर, कह रहा है बाहरी DNA को मेज़बान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। आपको पता हो तो अपना उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं पहले। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स क्या बताइए, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इसका ये राइट आंसर है। यानी कहने का मतलब इसमें जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है, यानी क्या है, जीन गन और माइक्रोपिवेट, ये क्या है, ये दोनों होगा इसका उत्तर। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। कह रहा है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। जैसे शुक्राणु होता है ऐसे, इस प्रकार से शुक्राणु होता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे, तो इसके यहाँ पे टोपी नुमा इस प्रकार से संरचना होती है, तो इसी को बोला जाता है एक्रोसोम। क्या बोलते हैं उसको, एक्रोसोम बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो इसका होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी यही बिल्कुल इसका सही उत्तर है, एक्रोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ से 23 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है MMR का, ऑप्शन बी है PCR का, ऑप्शन सी है MRI का, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी का। तो इसका राइट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी PCR का। ठीक है, ये इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु प्रयोग हम PCR का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहे स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, किसका बना होता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी सभी का बना होता है। सभी कौन कौन है, तो जो ए में है स्टिग्मा, और ऑप्शन बी में है स्टाइल, ऑप्शन सी में है ओवरी। तो इन तीनों को मिला के क्या बना, मतलब
ये इन तीनों से क्या होता है, बना होता है स्त्री दल चक्र। बात समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सीकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। सीकल कोशिका जो एनीमिया है वो किस प्रकार का रोग है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लिंग संबंधित रोग, ऑप्शन बी है ऑटोसोम संबंधित रोग, ऑप्शन सी है कमी जनित रोग, ऑप्शन डी है मेटाबॉलिक या कारिक या चयापचय संबंधित रोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। क्या होगा, बिल्कुल सही जो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी ऑटोसोम संबंधित रोग है। ठीक है, सीकल कोशिका एनीमिया। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। कह रहा है कि एएमपी पावर में आ रहा है जिन किस्में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रतिजैविकों में यानी एंटीबायोटिक्स जितने होते हैं, ठीक है, उसमें बात समझ रहे हैं ना, उसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी होता है एएमपी। और जो पावर में आर लिख रहा है ये वाला है कौन, तो ये वाला जो एएमपी आर दिख रहा है हमको, ये क्या है, कह रहा है कि एएमपी जीन जो होता है किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिजैविकों में। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है 27 नंबर, बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, यानी जो होता है बी लिम्फोसाइट्स इसका निर्माण कहाँ पे होता है। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए है। क्या है, ऑप्शन अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहों, इसमें मूस लिख दिया है चूहा को। ठीक है, ट्रांसजेनिक चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं दोस्तों। तो ट्रांसजेनिक जो चूहे होते हैं उनका प्रयोग किसके लिए होता है बताइए। आपको पता हो तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं आप। तो इसका सही उत्तर है, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ओके, यानी कह रहा है ये वाला वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, यानी कहने का मतलब जैसे अभी आया था कोरोना, ठीक है, तो सभी जगह था लॉकडाउन। इसी के दौरान क्या हुआ था, वैक्सीन पर लगातार रिसर्च और काम चल रहे थे। कोई वैक्सीन बन रहा था तो उसके जांच हेतु, उसके प्रैक्टिकल हेतु, ठीक है, यानी वो सही से काम करेगा या नहीं करेगा, पहले उसकी जांच होती है चूहों पे, ठीक है, या फिर बंदरों पे। उसके बाद इंसानों पे उसका ट्रायल किया जाता है। ठीक है, पहले ट्रायल कहाँ पे होता है, तो चूहों पे होता है, बंदरों पे होता है। तो वही कह रहा है कि ट्रांसजेनिक जो होते हैं चूहे उनका प्रयोग कर सकते हैं तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जाँच हेतु, यानी वैक्सीन सही है कि नहीं है, इस प्रकार से वैक्सीन की ट्रायल हेतु। बात समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 29 नंबर। कह रहा है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी नील हरित बैक्टीरिया का। किसका, तो नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु। ठीक है, बात समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा है कि वेलेस्नेरिया के पुष्प हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वायु परागित, ऑप्शन बी है कीट परागित, ऑप्शन सी है जल परागित और ऑप्शन डी है जंतु परागित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जल परागित। कहने का मतलब जो वेलेस्नेरिया के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो क्या होते हैं, जल परागित होते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना, यानी उनमें जो परागण होता है वो जल के द्वारा होता है। ये इसका मतलब हुआ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 31 है, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं और चारों जोड़े में करके दिए गए हैं ऑप्शंस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी यहाँ पे जो डी है थायमिन और जो कह रहा है यूरासिल, ये एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, जहाँ थायमिन होगा वहाँ पे यूरासिल नहीं होगा, जहाँ पे यूरासिल होगा वहाँ पे थायमिन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक साथ दिया है तो इसलिए ये गलत है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि लेक ओपेरान किसका प्रतिनिधि करता है, यानी कहने का मतलब लेक ओपेरान होता है किसका प्रतिनिधि है। तो यहाँ पे जो सही इसका उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन बी है। क्या है, ऑप्शन बी, यानी दमनकारी जीन क्रिया विधि का। ठीक है, ये इसका प्रतिनिधि है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय किससे संबंधित है। तो जो गर्भाशय है जाहिर सी बात है वो मादा स्त्री जनन से है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो गर्भाशय होता है, जो यूट्रस होता है, वो किस में होता है, तो मादा में होता है, स्त्रियों में होता है, तो स्त्री जनन तंत्र होता है उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कह रहे कि ए आई ऑपरिन तथा JBS हेल्डन द्वारा ये पहली बार जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, समझ गए, तो याद कर लीजिएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है। तो ये पौधे का नाम है ऑप्शन ए, यानी तंबाकू में किया जाता है। इसमें तंबाकू में किया जाता है। तो गाइस ये सभी क्वेश्चन 35 रहे जो पूछे गए थे 2019 में बायोलॉजी में। ठीक है, इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप डाउनलोड करके उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही जितने साल के, लगभग 5 से 7 साल के आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इसका आंसर, इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस के लिए लगा लीजिएगा उसको। ठीक है, सही रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।